वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी बिल्कुल ना मॉर्निंग का टाइम हो रहा होगा, आई थिंक 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा होगा। तो सुबह का जो चाय वगैरह पीने का काम रहता है वो सारा कुछ हो गया है। झाड़ू वगैरह लगा लिया था, उसके बाद यहाँ पे प्लांट्स में पानी देने के लिए आ गई थी। तो मैं सुबह और शाम 2 टाइम डालती हूँ पानी। अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है तो 2 टाइम की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे देखो फूल भी खिले हुए हैं। तो ये अपराजिता खिली है बहुत दिनों के बाद, और मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि बहुत सारे कली हुए हैं पौधों में, तो एक एक करके खिल रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने सोचा कि फटाफट से नहा कर और भगवान जी के पास चढ़ाऊँगी। और सुबह उठते साथ मैं प्लांट्स ही देखती हूँ कि आज कितने फूल आए हैं तो बहुत खुशी होती है। यहाँ पे आ गई थी बेडरूम में। देखो कैमरा ना मेरा इसी तरीके से गिरता है, बार बार मैं सेट करती हूँ और बार बार गिरता है। और ये सिर्फ एक बार नहीं, अभी इसी जगह पे 2 से 3 बार गिर चुका है, लेकिन मैंने उसे कट कर दिया है। तो यही दिक्कत हो जाती है बिना ट्राइपॉड के, और हर जगह कैमरा सेट करके काम करना बहुत मुश्किल होता है। देखो देखो कैसे हिल रहा है ना। तो इसी तरीके से एक बार और गिरा था, फिर मैंने वापस से उठा के उसे सेट किया। तो आज मुझे बेडशीट चेंज नहीं करनी है, आज बस बेडशीट वगैरह को झाड़ दूंगी, ब्लैंकेट को फोल्ड कर लूँगी और टॉवल की हेल्प से झाड़ देती हूँ अच्छे से। जितने भी बाल वगैरह रहते हैं ना, सोने के टाइम मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं, बिस्तर पे भी बाल बाल ही दिखते हैं, घरों से भी जब भी झाड़ू लगाओ तो बाल बाल ही निकलते हैं। मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और ब्लैंकेट में भी बाल इतने उलझते हैं ना कि मैं क्या बोलूँ, टूट टूट कर उसी में चिपक जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ हेयर फॉल की वजह से। तो यहाँ पे डस्टिंग वाला कपड़ा ले लिया है, बेड के शेल्फ को भी क्लीन कर दिया है, और मिरर वगैरह को भी जब तक जहाँ पे सूखे सूखे कपड़े की ज़रूरत है वहाँ पे सब जगह वाइप आउट कर देती हूँ। उसके बाद गीले कपड़े से फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पोंछती हूँ। तो यहाँ पे पिलो को भी अपनी जगह पे रख दूँगी, ब्लैंकेट को अपनी जगह पे रख दूँगी, और बेड मेरा सेट हो जाएगा। सारा काम कर लो और बेड सेट ना होना तो लगता है कि कमरा बिखरा बिखरा ही है। इसीलिए झाड़ू वगैरह लगाने के बाद पहले मैं बेड को सेट कर लेती हूँ। और यहाँ पे हेडफोन वगैरह है तो उसे भी अपनी जगह पे हैंग कर दिया है। मतलब हर चीज़ को अपनी जगह पे रखोगे तो वो चीज़ व्यवस्थित लगती है। तो कोई भी आए या ना आए घर पे, खुद के लिए एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ चलो घर पूरा सिमटा हुआ है, कहीं बिखरा हुआ नहीं है। उसके बाद सीधे आ गई थी किचन में, और सिर्फ अभी मैंने चाय बनाई हुई थी और उसके बाद कुछ भी नहीं बना है। तो सबसे पहले किचन का जो बासी पना होता है ना वो निकाल लेती हूँ। ज़्यादातर तो मैं स्लैब वगैरह क्लीन करने के बाद ही चाय बनाती हूँ, लेकिन आज हस्बैंड को थोड़ा जल्दी निकलना था तो वो निकल गए थे। और यहाँ पे मैंने होम थिएटर में गाना बजाया हुआ है, तो वही मैं गुनगुना रही हूँ साथ साथ, और अपना काम भी कर रही हूँ। तो गाने वगैरह बजा लेने से ना फिर काम का पता नहीं चलता है। और सुबह तो वैसे ही थोड़ा आलस आलस टाइप लगता है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा एनर्जी के लिए गाने वगैरह बजा लेती हूँ। और ब्लूटूथ से लगाओ तो सीधे कान में बजते हैं, और होम थिएटर में लगाओ तो मतलब गूंज कर बजते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। उसके बाद स्लैब को कर लिया है क्लीन, और आ गई थी अब बर्तन वॉश करने के लिए। अब आप सोचोगे सुबह सुबह इतने सारे बर्तन, वो इसलिए क्योंकि कल रात में मैंने बर्तन वॉश नहीं किए थे, रात के बर्तन हैं, और इसीलिए अभी चाय वगैरह बनाने के बाद मैंने सोचा जितने बर्तन होंगे एक साथ ही धो लूँगी। और ये वाला केन जो है ना, ये दूध जब आता था हमारे घर पे तो उसमें ही यूज़ होता था, और बाकी आप क्या ही यूज़ करोगे। इससे पहले जब दूध वगैरह भी हम लोग तो वैसे पैकेट का ही लेते थे, लेकिन फिर बीच में हमने वो गाय वाली दूध लेनी स्टार्ट कर दी थी, तो फिर वापस से ये केन निकला था। तो अभी मैंने पौधों में पानी देने के लिए सही रहता है, एक बार में बहुत सारे पानी उसमें आ जाते हैं, तो उसी तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। और अभी शक्ल और बाल पे बिल्कुल मत जाना, सुबह सुबह का टाइम है सो इग्नोर करना। सुबह सुबह शक्ल देखने का टाइम किसके पास रहता है यार, इतने सारे काम रहते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ, बस काम की ही टेंशन रहती है। और कपड़े की भी हालत देखो, मतलब हाथ गीले होते हैं, कपड़ों में ही पोंछती जाती हूँ। तो सुबह से सुबह का काम जो है ना, मतलब इतनी भागम भाग वाली होती है और इतनी एनर्जी वाली होती कि मैं क्या ही बोलूँ। सुबह का काम निपट जाने के बाद ना नहा वहा लो तो लगता है उसके बाद कि फिर यार बस बनाना ही खाना ही तो है, उसके बाद और क्या। बाकी साफ़ सफाई वाला काम जो है वो मेन निपट जाता है। तो यहाँ पे अभी सभी बर्तनों को वॉश कर लिया है, साथ ही साथ सिंक को भी मांज दिया है। अब आ गई हूँ पोछा करने के लिए। तो यहाँ पे बालकनी से स्टार्ट करती हूँ। पोछे में भी क्या है, जहाँ जहाँ मुझे हाथों से लगाना रहता है वहाँ वहाँ हाथों से लगाती हूँ, क्योंकि हर जगह तो मॉप जाती नहीं है। किचन में भी मैं हाथों से लगाती हूँ, पीछे वाली बालकनी को भी मैं हाथों से ही लगाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बाल वगैरह रहते हैं जो मॉप से उठते नहीं हैं, वो हाथों से ही उठते हैं। तो इस वाली बालकनी में मॉप से लगाती हूँ। और अभी 2 दिन से बारिश हुई है। ये जिस दिन का व्लॉग है ना, इसी दिन रात में इतनी ज़ोर की बारिश हुई कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब इतनी आंधी इतनी तूफान आई कि मुझे नेक्स्ट डे बालकनी
ही धोनी पड़ गई। तो ये बारिश से एक दिन पहले की वीडियो है। तो यही होता है, जितनी सफाई करो उतना ही घर गंदा होता है। उसके बाद बालकनी से पूछते हुए हॉल एरिया में आ गई हूँ, क्योंकि पूछा रहता है लास्ट काम। अब इसके बाद सीधा आपसे नहा कर मिलूँगी। तो और डस्टिंग वगैरह का तो मैंने शूट ही नहीं किया, क्योंकि एक एक चीज़ शूट करो तो काम में भी बहुत देरी होती है, प्लस व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और एक एक छोटे छोटे इतने सारे काम रहते हैं ना, मेन जो हाईलाइटेड वर्क रहते हैं वो तो मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन छोटे छोटे इतने काम होते हैं कि आप कहाँ ही कैमरा सेट करोगे। उसके बाद ये आ गई थी यहाँ पे नहा वहाँ कर। तो नहा कर मैंने आपको दे दी है प्यारी सी स्माइल, और कान्हा जी को उठाने के बाद सीधे आ गई हूँ पूजा के बर्तन लेकर धोने के लिए। अभी मेरी ना पीताम्बरी बहुत दिनों से ख़त्म हुई है, इसी वजह से बर्तन मेरे अच्छे से साफ़ नहीं हो रहे हैं। तो अभी अब जाऊंगी मार्केट वगैरह, तो फिर पूजा का बहुत सारा सामान भी मुझे लेना है। घी, तिल का तेल, ये सारा ख़त्म हो चुका है मेरा, तो इसी वजह से तो उसी में लेकर आऊँगी। तो देखो यहाँ पे बर्तन भी मेरे सारे धुल गए हैं, और पूजा का जो विम बार स्क्रॉच ब्राइट है वो मैंने अलग ही रखा हुआ है, उसी से वॉश करती हूँ। और इसी जगह पे ऊपर में रख दिया, ताकि जब यूज़ करना पड़े मैं अपना निकाल लूँ। और अभी जितने बर्तन की ज़रूरत है ले लेती हूँ। लोटे में पानी ले लिया है कान्हा जी को नहलाने के लिए। अब आप चलो हमारे साथ पूजा रूम में। तो यहाँ पे आ गई थी पूजा रूम में। देखो मेरे कान्हा जी कितने प्यारे से सो उठ कर बैठे हुए हैं। अब उनके कपड़े, जो अभी गर्मियों का टाइम है ना, तो अभी कॉटन वाले कपड़े उनको रात में पहना कर सुलाती हूँ, या फिर छोटी सी जो पैंट होती है ना वो ही पहना कर सुलाती हूँ। तो अब यहाँ पे सिंपली मैं इनको स्नान करवा दूँगी। और ये मेरा डेली का वर्क रहता है, ऐसा नहीं है। जिस दिन बाई चांस कभी कभी पूजा मैं स्किप कर देती हूँ, लेकिन सेवा इनकी हमेशा होती है। सेवा एक दिन भी इनकी स्किप नहीं करती हूँ मैं, जितना अपनी तरफ से मैं कोशिश कर सकूँ। कभी कभी 1-2 बज जाते हैं मुझे नहाने में, तो मैं क्या करती हूँ, नहा कर सिर्फ इनको स्नान करवा देती हूँ, वस्त्र बदलवा देती हूँ, और भोग लगा देती हूँ, भले पूजा मेरी स्किप हो जाए। तो बस मैं जितना शरीर में जब तक जान है, प्राण है, तब तक इनकी सेवा करना चाहती हूँ। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इनकी सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, वो भी एक नहीं 2-2 कान्हा जी के। तो इस तरीके से अभी इनको पतले पतले कपड़े में पहना रही हूँ गर्मियों की वजह से। और इनसे बीच बीच में कुछ कुछ बातें भी करती हुई जाती हूँ, और अपना इनकी श्रृंगार भी करती जाती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखो इनका श्रृंगार हो चुका है। अब ये जो फूल खिला था ना, वो फूल मैं ले आई थी, अपने कान्हा जी को चढ़ा दिया है। और वो जो सदाबहार फूल है पिंक वाला, वो छोटे कान्हा जी को चढ़ा दिया है। छोटे कान्हा जी साइज़ में छोटे हैं, लेकिन उम्र में बड़े हैं ये बड़े वाले कान्हा जी से, क्योंकि वो पहले आए थे हमारे घर, इसी वजह से। उसके बाद यहाँ पे चंदन का तिलक कर दिया है, और अक्षत डाल दिया है। तो ये एक तरफ से मैं आपको अपनी पूजा की जो विधि है वो भी आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मैं फ़र्स्ट टाइम आपसे शेयर कर रही हूँ, मैंने इतनी डिटेल में कभी अपनी पूजा की विधि शेयर नहीं की। और हालांकि टाइम बहुत लगता है, फिर भी इसमें मैंने कुछ कुछ कट करके ही दिखाया है। तो अब आ गई थी यहाँ पे जो पीने का पानी है वो लोटे में लेकर तिलक कर दिया है। अब यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर दूँगी। उसके बाद कहते हैं ना, पहले आप दीपक प्रज्वलित कर लो, उसके बाद बाकी आप सारा काम करो, मतलब जितनी भी सेवा पूजा होती है। तो अभी नीचे में जितने भी भगवान जी हैं ना, उन सब की तिलक नहीं किया था, तो इसीलिए भी पहले मैंने दीपक जला लिया। फिर बाकी सभी भगवान जी को तिलक वगैरह लगा कर उसके बाद फिर सभी की आरती एक साथ करूँगी। तो अब मैं गई हूँ भोग लाने के लिए। अभी ये 2 मिनट मैं रुकी हुई हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे मैं किचन गई थी भोग लाने के लिए। तो अब मैं लेकर आऊँगी भोग, और भोग में क्या आएगा मेरे लड्डू गोपाल के लिए, दूध। तो दूध मैं 2 टाइम का भोग लगाती हूँ, सुबह में और रात में सोने से पहले। और कटोरी में मिश्री है, तो वही मिश्री के दाने को 1 या 2 दाने दूध में भी डाल देती हूँ, ताकि जैसे हम लोग पीते तो थोड़ी मीठी हमें चाहिए होती है ना, इसी वजह से उसमें भी 2-3 दाने डाल देती हूँ। और एक एक बार करके सभी भगवान जी को मुँह लगा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरी पूजा की विधि रहती है। अब मैंने सिर्फ दीपक जलाया है, अभी आरती की नहीं है। अब मैं घंटी बजाकर आरती करूँगी।
तो ये मेरी पूजा विधि होती है हर दिन, इसीलिए मुझे आधे घंटे से 45 मिनट डेली लग जाता है। फिर अगर कितनी भी जल्दी करो तो 25 मिनट तो एटलीस्ट मुझे लगते ही लगते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सुबह जल्दी उठूँ और फटाफट से अपना सारा काम करके टाइम से पूजा कर लूँ। और बहुत लेट हो जाता है तो फिर मुझे भी सही नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, शरीर कभी कभी ऐसा है जो बिल्कुल साथ नहीं दे पाता है और हर दिन एक जैसा नहीं होता है। तो इस तरीके से मेरी आज की पूजा हो गई है संपन्न। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग भी दर्शन कर लो। भगवान अपना आशीर्वाद आप सभी पर बनाए रखे, मुझ पर भी बनाए रखे। तो मेरी पूजा के साथ साथ ये व्लॉग भी होता है यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे जितने भी वस्त्र हैं मेरे कान्हा जी के, उन सबको जाके हाथों हाथ वॉश कर दूँगी। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव योर सेल्फ ऑल।